नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शहर की सड़कों का नक्शा बदलने वाला फैसला आखिर सामने आ गया। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 75 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना से सैकड़ों सड़कों का कायाकल्प होगा। पहली किश्त के रूप में 14 करोड़ जारी भी कर दिए गए हैं, जिससे निर्माण कार्य जल्द धरातल पर दिखने लगेगा। बिजली की रफ्तार ने उद्योगों में नई जान फूंक दी है। प्रदेश में ऊर्जा आपूर्ति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से एमएसएमई इकाइयों और बड़े निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार का दावा है कि बेहतर पावर मैनेजमेंट से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और नए औद्योगिक प्रस्तावों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जमीन को लेकर आशंकाओं के बीच सरकार ने साफ संदेश दे दिया है। काशी द्वार योजना में किसानों की सहमति के बिना 1 इंच भी जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। मुआवजा सर्किल रेट के 4 गुना देने का आश्वासन देकर प्रशासन भरोसा कायम करने की कोशिश में जुटा हुआ है। परीक्षा के दौरान नकल रोकने की तैयारी इस बार अलग स्तर पर दिखेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में रात भर परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। 3 शिफ्टों में कर्मचारी तैनात रहेंगे और कंट्रोल रूम से लगातार रिपोर्ट ली जाएगी ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके। पुराने तारों से जूझते इलाकों को अब राहत मिलने वाली है। बिजली विभाग ने दर्जनों फीडरों के जर्जर तार बदलने के लिए करोड़ों की योजना तैयार की है। काम पूरा होने के बाद ट्रिपिंग और फॉल्ट की समस्या कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं को ज्यादा स्थिर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। यात्रियों की बेचैनी तब बढ़ गई जब कई ट्रेनें अचानक रास्ते में रुक गईं। गंगा गोमती समेत 4 ट्रेनों के बीच ट्रैक पर तकनीकी दिक्कत आने से परिचालन प्रभावित हुआ। रेलवे टीम ने जांच कर समस्या दूर की, लेकिन इस दौरान यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और सवाल भी उठे। मौसम की चाल बदलते ही स्वास्थ्य पर असर दिखने लगा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि तापमान में उतार चढ़ाव से ब्लड प्रेशर और अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। लोगों को सुबह शाम ठंड से बचाव, संतुलित खानपान और नियमित दवाएं लेने की सलाह दी जा रही है। कई किसानों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। सम्मान निधि की अगली किस्त कुछ लाभार्थियों को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्ड और पात्रता की जांच में खामियां सामने आई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन पूरा होने के बाद ही आगे भुगतान संभव होगा। गर्मियों से पहले ही बिजली विभाग ने बड़ा भरोसा दिलाया है। नोएडा में आपूर्ति मजबूत करने के लिए करोड़ों की परियोजना शुरू की गई है। नए सबस्टेशन और केबल नेटवर्क से ओवरलोड की समस्या घटेगी, जिससे पीक डिमांड के दौरान भी शहर में कटौती की नौबत नहीं आएगी। स्कूलों की अनुशासन व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना अनुमति स्कूल छोड़कर इधर उधर जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी जारी हुई है। विभाग का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उपस्थिति और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना जरूरी कदम है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों में नई पहल शुरू हुई है। नोएडा के शैक्षणिक संस्थानों में गुड टच और बैड टच पर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रों को अजनबियों से सतर्क रहने और किसी भी असहज स्थिति में तुरंत भरोसेमंद व्यक्ति को बताने की समझ दी जा रही है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाला कदम स्थानीय लोगों को राहत देगा। यूपी के एक रेलवे स्टेशन पर नया रिजर्वेशन काउंटर खोलने की तैयारी है। अब टिकट बुक कराने के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी और भीड़ का दबाव भी कम होगा। सड़कों पर घूमते जानवरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हापुड़ के सिंभावली इलाके में आवारा कुत्तों, बंदरों और अन्य जानवरों के हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन पकड़ने और शेल्टर व्यवस्था मजबूत करने की बात कह रहा है। गंदा पानी सड़कों पर फैलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा के एक सेक्टर में सीवरेज ओवरफ्लो से ग्रीन बेल्ट और आसपास के इलाकों में बदबू और संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। निवासी जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं, जबकि प्राधिकरण मरम्मत कार्य शुरू करने की तैयारी में है। मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। बूथों पर बीएलओ की नियमित मौजूदगी और फार्म से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा तेज है। अधिकारी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जरूरी बता रहे हैं, जबकि कुछ दल इसे लेकर आपत्तियां जता रहे हैं और स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। धार्मिक संगठन के भीतर हुए बदलाव ने कई अनुयायियों को चौंका दिया है। सनातनी किन्नर अखाड़े में मतभेद के बाद कुछ प्रमुख सदस्यों की वापसी की खबर सामने आई है। इसे लेकर समर्थकों में चर्चा है, जबकि संबंधित पक्ष इसे आंतरिक निर्णय और परंपरा से जुड़ा मामला बता रहे हैं। मोबाइल पर आया एक कॉल भारी नुकसान का कारण बन गया। साहिबाबाद में केवाईसी अपडेट के बहाने साइबर ठग ने बैंक खाते से हजारों रुपए उड़ा लिए। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अनजान लिंक या कॉल पर निजी जानकारी साझा न करें और तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
बरसात के बाद से बदहाल सड़कें अब भी लोगों को परेशान कर रही हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में जलभराव और गड्ढों की समस्या महीनों से बनी हुई है। स्थानीय निवासी लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान न होने से रोजाना आवाजाही खतरे और जाम के बीच हो रही है। खेतों से निकली खुशबू अब दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। बहराइच के किसान गेंदा और गुलाब की खेती कर लखनऊ, अयोध्या और बाराबंकी तक फूल भेज रहे हैं। बेहतर दाम मिलने से परंपरागत फसलों की जगह बागवानी की ओर रुझान बढ़ता दिख रहा है, जिससे आमदनी में सुधार हो रहा है। सरकारी सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारी निभाने का दबाव बढ़ा दिया गया है। फार्मर आईडी बनाने में लापरवाही पर जनसेवा केंद्रों को आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। सैकड़ों केंद्रों को नोटिस भेजकर समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। सुबह की हलचल ने माहौल चुनावी बना दिया है। प्रदेश के कई जिलों में नगर निकाय और उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच बूथों पर लंबी कतारें दिख रही हैं। प्रशासन शांतिपूर्ण वोटिंग का दावा कर रहा है और मतदाता भी उत्साह के साथ भागीदारी निभा रहे हैं। सफर छोटा होने की उम्मीद ने यात्रियों को उत्साहित कर दिया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से वाहन दौड़ने लगेंगे। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी कम समय में तय होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलने की संभावना है। राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ी हुई है। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने संगठन के पदाधिकारियों संग अहम बैठक कर जमीनी मजबूती पर चर्चा की। नए मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने, बूथ स्तर पर सक्रियता तेज करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर गहन मंथन का दौर चलता रहा पूरे दिन। कुशीनगर में आज गतिविधियां तेज रहीं। डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान शैक्षणिक संस्थान के उद्घाटन के साथ कई विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट पेश की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय जरूरतों से जुड़े मुद्दे सामने रखे, जिन पर त्वरित समाधान का आश्वासन दिया गया। मनोरंजन जगत की एक वेब सीरीज ने सियासी बहस छेड़ दी है। कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दे उठने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हुई हैं। सरकार ने आपत्तियों की जांच कर आवश्यक कदम उठाने के संकेत दिए हैं, जबकि समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। मौसम की चाल ने लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंडी हवाएं चलीं और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। सुबह और रात में सर्दी बढ़ी, जबकि दिन में हल्की धूप राहत देती रही, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी महिलाओं ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखियों के जरिए डिजिटल लेन देन का आंकड़ा ऐतिहासिक स्तर पार कर गया। गांवों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच मजबूत हुई है, जिससे लोगों को घर के पास ही लेन देन की सुविधा मिल रही है और वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। सर्राफा बाजारों में रौनक लौट आई है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट से खरीदारी बढ़ी है। लखनऊ, कानपुर और नोएडा के बाजारों में ग्राहक आभूषण और निवेश के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि व्यापारी इसे आगामी शादी सीजन से पहले की सकारात्मक हलचल मान रहे हैं। मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया फिर चर्चा में है। चुनाव आयोग ने नाम या विवरण में त्रुटि वाले मतदाताओं को निर्धारित समय तक आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। अधिकारी इसे सूची को सटीक बनाने की नियमित प्रक्रिया बता रहे हैं, ताकि मतदान के दिन किसी को असुविधा न हो। तकनीक के इस्तेमाल से सड़कों की मजबूती बढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई है। कानपुर में नई निर्माण तकनीक का प्रयोग कर सड़कें तैयार की जा रही हैं। इंजीनियरों का कहना है कि इससे टिकाऊपन बढ़ेगा और मरम्मत की जरूरत कम होगी, जिससे यातायात भी लंबे समय तक सुचारू रहेगा। कोहरा हटते ही धूप के तेवर तेज महसूस हुए। वाराणसी और आसपास के जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह की ठंड के बाद दोपहर में गर्माहट ने लोगों की दिनचर्या बदल दी, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर बदलाव की संभावना जताई है। संगम नगरी की तैयारियों पर सबकी नजर टिकी है। महाकुंभ से जुड़े विकास कार्यों की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें घाटों और सुविधाओं के विस्तार का जायजा लिया गया। प्रशासन का कहना है कि तीर्थ यात्रियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान की पहुंच अब सीमाओं के पार भी बढ़ती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई के विस्तार की घोषणा से विदेशों में काम करने वाले भारतीय परिवारों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञ इसे सुरक्षित और तेज भुगतान प्रणाली के वैश्विक प्रसार की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं।
चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान मिला है। लखनऊ के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टरों और कर्मचारियों को सराहा गया। नेतृत्व ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और अनुसंधान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे संस्थान की पहचान और मजबूत हो सके। महीने का पहला शनिवार होने से सामान्य कामकाज चलता रहा। अधिकांश सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहे, जिससे लोगों ने जरूरी कार्य निपटाए। चुनाव वाले इलाकों में हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था अलग रही, लेकिन बाकी जगहों पर नियमित गतिविधियां बिना किसी बाधा के जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी खबर ने निर्यातकों का ध्यान खींचा है। अमेरिका की टैरिफ नीति में संभावित बदलाव की समय सीमा करीब आने से कारोबारी हलकों में चर्चा बढ़ी है। खासकर निर्यात आधारित उद्योग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और वैकल्पिक रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम परियोजना के अगले चरण को मंजूरी मिल गई है। इससे डिजिटल सामग्री के जरिए पढ़ाई आसान होगी और ग्रामीण छात्रों को भी नई तकनीक से सीखने का अवसर मिलने की उम्मीद है। राजनीतिक सक्रियता फिर तेज होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को संगठित करने का अभियान शुरू किया है। बैठकें और संवाद कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय मुद्दों पर पकड़ मजबूत करने और मतदाताओं से सीधा संपर्क बढ़ाने की रणनीति अपनाई जा रही है। पर्यटन को नई गति देने की पहल शुरू हो गई है। आगरा और मथुरा के बीच विशेष शटल बस सेवा का ट्रायल आरंभ हुआ है। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा में सुविधा मिलेगी, साथ ही स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शहरों की साफ सफाई पर आज विशेष जोर दिखाई दिया। स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम टीमों ने बाजारों में सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि नियमित निगरानी से सार्वजनिक स्थान अधिक व्यवस्थित रहेंगे और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर ने इंतजार खत्म कर दिया। राशन कार्ड धारकों को जनवरी माह का अनाज 8 फरवरी से मिलना शुरू होगा। वितरण 26 फरवरी तक चलेगा, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न समय पर लोगों तक पहुंच सके। जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए 2 पहचान पत्र, OTP सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगाने और संपत्ति लेन देन को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक विकास की नई तस्वीर यमुना एक्सप्रेसवे किनारे उभरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार खिलौना उद्योग के बड़े बाजार की तैयारी में जुटी है। लक्ष्य है कि स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देकर चीनी खिलौनों पर निर्भरता घटाई जाए और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर तैयार किए जाएं। आस्था और भक्ति का माहौल काशी में गहराने लगा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां श्री गणेश पूजन के साथ शुरू हो गई हैं। मंदिर परिसर में सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे पर्व भव्य तरीके से मनाया जा सके। सोशल मीडिया की एक लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। रेलवे ट्रैक या ट्रेन के सामने रील बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आईजी ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और जान जोखिम में डालने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदिरों से चोरी की कड़ियां आखिरकार पुलिस के हाथ लग गईं। चोरी की चांदी खरीदने वाले एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से करीब 4.769 किलोग्राम चांदी, नकदी और औजार बरामद हुए हैं, जिससे चोरी के नेटवर्क के और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बरेली नगर निगम को 19 साल पुराने मामले में IVRI से 59 करोड़ रुपए मिलेंगे। आदेश जारी होने के बाद नगर निगम प्रशासन इस राशि के उपयोग की योजना बनाने में जुट गया है। पशुपालकों के लिए सस्ती दवाइयों की सुविधा अब पास में मिलने वाली है। अमेठी जिले के हर ब्लॉक में जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। इन केंद्रों पर पशुओं के इलाज से जुड़ी दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध होंगी, जिससे किसानों पर इलाज का खर्च घट सकेगा। यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए सीटों की कमी चिंता बढ़ा रही है। होली के बाद भी ट्रेनों में 7 अप्रैल तक बुकिंग फुल बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को वैकल्पिक इंतजाम करने और यात्रा से पहले उपलब्धता जांचने की सलाह दी है, ताकि परेशानी से बचा जा सके।
जमीन खरीदने वालों के लिए विकास की नई संभावना सामने आई है। बरेली के 35 गांवों में शहरी सुविधाओं के विस्तार की योजना तैयार की गई है। सड़कों, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास से इन क्षेत्रों की जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। सब्जी मंडी में आलू के दाम स्थिर रहने से किसान और व्यापारी दोनों असमंजस में हैं। थोक बाजार में कीमत करीब 6 रुपए किलो और खुदरा में 10 रुपए प्रति किलो चल रही है। उत्पादन अधिक होने के बावजूद मांग न बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही। किसानों की उम्मीदों पर अचानक ब्रेक लग गया जब शुगर मिल का संचालन रुक गया। यदु शुगर मिल बंद होने से गन्ना किसानों का करीब 32 करोड़ रुपए भुगतान अटका हुआ है। किसान बकाया राशि के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और जल्द समाधान की मांग उठा रहे हैं। एक खतरनाक स्टंट ने सोशल मीडिया पर वायरल होकर मुसीबत खड़ी कर दी। हापुड़ में चलती कार से जोखिम भरा करतब करने वाले युवक पर पुलिस ने 29,000 रुपए का चालान काटा है। प्रशासन ने ऐसे स्टंट से बचने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। पेयजल सुविधा को बेहतर बनाने के लिए नई योजना पर काम शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 9 लाख रुपए की लागत से नलकूप निर्माण की तैयारी है। इस परियोजना से 2 वार्डों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जल संकट कम हो सके। आने वाले बजट को लेकर राजनीतिक और आर्थिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का अगला बजट खुशहाल यूपी थीम पर केंद्रित रहने की संभावना है। चुनावी वर्ष के असर के चलते विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी घोषणाओं पर विशेष जोर दिया जा सकता है। शहर की पार्किंग समस्या का समाधान जमीन के नीचे खोजा जा रहा है। प्रयागराज के चौक क्षेत्र में मीना बाजार के पास अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की योजना तैयार की गई है। इससे बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या कम करने और वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग का रास्ता खुलने की उम्मीद है। सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। दाल मंडी क्षेत्र में 29 मकानों को हटाया गया है और प्रभावित लोगों को करीब 24 करोड़ रुपए मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना पूरी होने पर यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए निरीक्षण अभियान चला। दिल्ली मुख्यालय की टीम ने रायबरेली रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर, पार्सल सेवा और माल ढुलाई से जुड़े प्रबंधों की जांच की। अधिकारियों ने सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए हैं।